कर देगी। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं कि बॉस का मिशन अभी बाकी है, लेकिन वो बीच में रोक देती है और कहती है कि अभी मेरा काम सिर्फ रिकवर करना है। उसका टोन बिल्कुल बॉस जैसा होता है, जिस पर मैं बिना सोचे सिर हिला देता हूं। तभी मेरे फोन में बॉस का नया मैसेज आता है कि अब जब पब्लिक मुझे हीरो मान रही है तो इस मोमेंटम का फायदा उठाओ और लिनोयन की गिल्ट को पीक पर पहुंचाओ। 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर बाहर आता हूं। आर्म पर अभी भी बैंडेज होता है, लेकिन मैं उस रॉयल ट्रीटमेंट से परेशान हो चुका होता हूं जहां मुझे हर चीज सर्व की जा रही होती है। लिनोयन हर दिन मेरे लिए एक्सपेंसिव मील्स अरेंज करती है, जो मुझे और ऑकवर्ड फील कराता है। जब मैं हॉस्टल लौटता हूं तो रूममेट्स मुझे एडमिरेशन से देखते हैं और मजाक में कहते हैं कि रिच बन जाओ तो हमें मत भूलना, और पूछते हैं कि क्या लियो न्यूयन ने सच में मेरे लिए एप्पल काटा था और क्या उसके पील्स ऑक्शन कर सकते हैं। मैं समहो उनकी बातें हैंडल करता हूं और बेड पर जाकर कर्टेन बंद कर देता हूं। फिर फोन निकालकर बॉस को कॉल करता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में लियोन मुझे इतना क्लोजली वॉच कर रही थी कि रिपोर्ट करने का चांस नहीं मिला। कॉल कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से बॉस की हैवी मेल वॉइस आती है, जिस पर मैं बताता हूं कि डिस्चार्ज हो गया हूं। वो कामली कहता है कि उसने सब देख लिया है और मैं अच्छा काम किया है और ये सफरिंग ट्रिक पुरानी है, लेकिन लेयन जैसी इमोशनली एम्प्टी वुमेन पर इफेक्टिव है। फिर वो पूछता है कि क्या अब वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है, जिस पर मैं हल्का सा फाउन करता हूं, क्योंकि मुझे ये ट्रिक वाला वर्ड पसंद नहीं आता। मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि उस रात मैं सच में उसे बचाना चाहता था। कोई कैलकुलेशन नहीं थी और वो वैसी नहीं है जैसी बॉस सोचता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में मेरी बहुत केयर की है और वो एक्चुअली काइंड है। ये सुनकर दूसरी तरफ 3 सेकंड तक साइलेंस छा जाता है। इस समय याद रखो, तुम मुझ पर एक लाइफ ओवे करते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लॉयल्टी प्रूफ करो। मैं एक गहरी सांस लेता हूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? इसके बाद किमचू बोलता है कि इस वीकेंड जियांग जनक यूनिवर्सिटी में एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी होने वाली है। ल्यूरियान स्टूडेंट काउंसिल की आर्ट हेड के रूप में अपनी सबसे प्रेशियस चीज ऑक्शन में रखेगी, जिस पर वह थोड़ी देर रुकता है और उसकी टोन और भी डार्क हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके कंपेनियन बनकर वहां जाओ। फिर ऑक्शन के दौरान चाहे वह जो भी आइटम निकाले, तुम सबके सामने उसे फेंक कहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे इलीट क्राउड के सामने उसकी रेपुटेशन को बिना किसी मेसी के क्रश कर दो। यह सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। यह बहुत ज्यादा है। मैं तुरंत मना कर देता हूं। यह एक चैरिटी इवेंट है और अगर वह सच में उसकी फेवरेट चीज है तो ऐसा करना उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर किमचू की आवाज बदल जाती है। तुम्हें उस पर दया आ रही है। गुचेन, ये मत भूलो, अगले महीने तुम्हारी ग्रैंड मदर की इंपोर्टेड मेडिसिन अभी कस्टम्स में अटकी हुई है और सिर्फ मैं ही उसे निकलवा सकता हूं। यह एक साफ थ्रेट होता है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। एक तरफ किमचू का एहसान और मेरी ग्रैंड मदर की लाइफ है, और दूसरी तरफ वह लड़की है जो ऑकवर्ड तरीके से हॉस्पिटल बेड के पास मेरी केयर करती थी। इसके बाद मैं दांत भी कर कहता हूं, कोई और टास्क दे दो। मैं गेम में उसे 100 बार किल कर सकता हूं, एररेंज कर सकता हूं, मेहनत वाला काम कर सकता हूं, लेकिन सबके सामने किसी लड़की को इंसल्ट करना यह मैं नहीं करूंगा। जिस पर कॉल अचानक कट हो जाती है। मैं ब्लैक स्क्रीन को देखता रहता हूं और अंदर इरिटेशन बढ़ती जाती है। फिर मैं फोन को साइड में रखता हूं, बेड पर लेटकर सीलिंग को खाली नजरों से देखता रहता हूं। दूसरी तरफ लियू रुयान गुस्से में फोन फेंक देती है और अचानक उठकर बैठ जाती है। यह स्टर्बन आइडियट व टेडी बेयर को पकड़कर अपना गुस्सा निकालती है। मैं तुम्हें मौका दे रही हूं स्ट्रगल के जरिए एक स्ट्रांग इमेज बनाने का, लेकिन तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूं? लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा कम होता है, उसके दिल में एक अजीब सी स्वीटनेस भरने लगती है। वह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। किमचू की थ्रेट के बावजूद, ह्यूज डेट के बावजूद वह मेरी डिग्निटी बचाने का चॉइस करता है, जिस पर ल्यू रुयान टेडी को सीने से लगाकर सॉफ्टली उसकी फर पर सिर टिकाती है और उसकी आंखें ड्रीमी हो जाती हैं। गुचेन, अगर तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ सच में खेल कैसे पाऊंगी? इसके बाद वह एक लंबी सांस लेती है और फिर से फोन उठाती है। अगर तुम खुद से एक्ट नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें करूंगी। अगले दिन लाइब्रेरी में मैं अपने पेंटिंग असाइनमेंट्स पूरा कर रहा होता हूं, जिस पर अचानक एक शैडो मेरे सामने गिरती है। ल्यू रोयान कब सामने आकर खड़ी हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं ऊपर देखता हूं तुम यहां क्यों आई हो, जिस पर वह अपने बैग से एक गोल्डन इनविटेशन कार्ड निकालती है और मेरे सामने रख देती है। शनिवार रात एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी है। मुझे एक कंपेनियन चाहिए, क्या तुम फ्री हो?
मैं इनविटेशन को देखता हूं और किमचू की वार्निंग याद आती है। अगर मैं नहीं गया तो ग्रैंड मदर की मेडिसिन सच में रुक सकती है, और अगर गया तो मुझे वह क्रूल टास्क करना पड़ेगा। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मैं कहता हूं, मेरे पास फॉर्मल क्लॉथ्स नहीं है और मैं ऐसे इवेंट्स के लिए सूटेबल भी नहीं हूं। जिस पर वह कैजुअली कहती है, क्लोथ्स मैंने तैयार कर लिए हैं। फिर वह चिन को हाथ पर टिकाकर मुझे देखती है। गोचिन, तुमने मुझे सेव किया था और अब पूरे कैंपस में हमारे बारे में रूमर्स फैल रहे हैं। अगर तुम नहीं आए तो लोग सोचेंगे कि मैं अनग्रेटफुल हूं। यह रीजन इतना स्ट्रांग होता है कि मैं कुछ कह नहीं पाता। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं आखिरकार मान जाता हूं। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कसम खाता हूं कि मैं वहां इनविजिबल बनकर रहूंगा। चाहे किमचू कुछ भी कहे, मैं उसे इंसल्ट नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे उधार नहीं लूंगा। मैं ब्लड डोनेट करूंगा, एक्स्ट्रा जॉब्स करूंगा। जिस पर लियू रेयान की आंखों में तुरंत खुशी भर जाती है। तो तय रहा, शनिवार शाम 5 बजे मैं डोरम के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर वह उठती है और जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुकती है। पीठ मेरी तरफ करके कहती है, हाँ, उस दिन मैं एक पेंटिंग ऑक्शन करूंगी जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को ड्रॉ किया है। उस समय मुझे सपोर्ट करना। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखता हूं और मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकती है। वह इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? किमचू या फिर वजिकाई? यह सोचकर मेरे अंदर अजीब सा बिटरनेस आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता होता कि लाइब्रेरी से बाहर जाते ही लियू रेयान एक पिलर के पीछे छुपकर तुरंत एक मैसेज भेजती है। अगर तुम उसे इंसल्ट नहीं कर सकते तो तरीका बदलते हैं। ओनाक्ष में चाहे पेंटिंग कितने में भी जाए, तुम्हें उसे हर हाल में खरीदना होगा, चाहे फेक मनी ही क्यों ना लगाना पड़े। मैसेज भेजकर वह चालाकी से मुस्कुराती है और फोन रख देती है। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, उस पेंटिंग में उस रात का सीन बना है जब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे भाग रहा था। अगर वह एडियट जिकाई उसे खरीद ले गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगी गुचेन। यह हार्ड मोड तुमने खुद चुना है। वह हल्के कदमों से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ती रहती है और मैं लाइब्रेरी में न्यू इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। उस पेंटिंग को खरीदना ऐसे चैरिटी ऑक्शन में स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में होती है और कभी कभी करोड़ों तक पहुंच जाती है। मुझे बेच भी दिया जाए तो इतनी वैल्यू नहीं होगी। जिस पर मैं टेबल पर झुक जाता हूं और एक हेल्पलेस स्क्रीम निकालता हूं। जियांग चैनग होटल में क्रिस्टल क्लैडर्स की रोशनी चारों तरफ फैलती है और पूरा हॉल इतनी चमक से भरा होता है कि आंखें ऑलमोस्ट चौंधियां जाती हैं। मुझे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे मैं एक बदसूरत डक बनकर स्वान लेक में घुस गया हूं, जिस पर चारों तरफ जियांग चैनक के बड़े बड़े अलर्ट लोग खड़े होते हैं और हर एक आदमी जब वाइन ग्लास लेकर मेरे पास से गुजरता है तो उसकी नजरें ऐसे होती हैं जैसे वह किसी प्रोडक्ट की कीमत लगा रहा हो। जिस पर मेरी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट करता है और मैसेज आता है, सुनो, आज रात की मेन कैरेक्टर लियू रुयान है, लेकिन आज का हंटर तुम हो। ऑक्शन शुरू होने वाला है और चाहे लियू रुयान कोई भी आइटम रखे, वह एडियट जी का जरूर तुम्हारे साथ कंपीट करेगा। तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, किसी भी हालत में उससे ज्यादा बेड लगानी है और किसी भी कीमत पर जीकाई को जीतने मत देना। यह पढ़ते ही मैं स्क्रीन को घूरता रह जाता हूं और मेरी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं क्या? यहां स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में है और मेरे पास तो कार्ड में सिर्फ 7 लाख ही है। मैं बेड कैसे करूंगा? जिस पर रिप्लाई आता है, अपनी लाइफ लगाकर बस बोर्ड उठाने की हिम्मत करो, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन अगर जीका जीत गया तो तुम्हारी ग्रैंड मदर की मेडिसिन कल से बंद हो जाएगी। अब खुद डिसाइड करो। यह सुनकर मैं गहरी सांस लेता हूं और फोन पॉकेट में डाल देता हूं। गले में जैसे कुछ अटकता है और यह सफोकेशन मुझे पागल करने लगता है। जिस पर स्टेज से होस्ट की आवाज गूंजती है, डियर गेस्ट्स, आपका स्वागत है जियांग चैनग यूनिवर्सिटी के एनिमल चैरिटी ऑक्शन नाइट में। यह सुनकर मेरे थॉट्स टूट जाते हैं और ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। मैं मजबूरी में अपनी सीट पर वापस आता हूं और मेरी सीट फ्रंट रो में होती है, जहां मेरे लेफ्ट में लियो रुयान बैठी होती है और राइट में वही योगेंट जीकाई बैठा होता है। आज रात लियू रेयान इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि सांस रुकती है। उसने ब्लैक इवनिंग गाउन पहना होता है, उसके लॉन्ग हेयर टाइड होते हैं जिससे उसका स्लिम नेक दिखता है और उसके हाथ में ऑक्शन कैटलॉग होता है। फेस पर परफेक्ट स्माइल रहती है, लेकिन सिर्फ मैं नोटिस करता हूं कि उसका बॉडी थोड़ा स्टिफ है। जिस पर मैं धीरे से पूछता हूं, तुम नर्वस हो क्या? यह सुनकर वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज आता है, फिर वह योगेंट से स्माइल करती है। ऐसे सीन्स मैं कई बार देख चुकी हूं।
उल्टा तुम हो, कहीं बाद में तुम्हारे पैर कांपते कांपते कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। हालांकि वह स्ट्रांग दिखती है, लेकिन मैं क्लियरली देखता हूं कि उसके हाथ की उंगलियां हल्का सा कांपती हैं। इसके बाद ऑक्शन के शुरुआती आइटम्स आते हैं। ज्यादातर एंटीक्विटीज और ज्वेलरी होती हैं, जिस पर जेक बहुत एक्टिव रहता है। बार बार बोर्ड उठाकर करोड़ों की बड लगाता है और कई आइटम्स जीत लेता है। और हर बार जीतने के बाद वह मुझे प्रोवोके करने वाली नजर से देखता है, जिस पर वह जोर से बोलता है। कुछ लोग बाहर से तो क्लासी लगते हैं, लेकिन पॉकेट में टैक्सी के पैसे भी नहीं होते, और यह सुनकर आसपास के लोग हल्का हंसते हैं। लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं बस उस मोमेंट का इंतजार कर रहा होता हूं। इसके बाद होस्ट की आवाज एक्साइटेड हो जाती है। अब हम आज की सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स में से एक पेश करने जा रहे हैं, जिसे जियांग चनक यूनिवर्सिटी की आर्ट हेड मिस ल्यू रयान ने खुद बनाया है। यह सुनते ही रेड क्लॉथ हटाया जाता है और पूरा हॉल एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक सप्रेस्ड शॉक की आवाजें उठती हैं। पेंटिंग में कोई फ्लावर्स या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं होता, बल्कि एक रियलिस्टिक सीन होता है, जिसमें एक डार्क रेनी नाइट दिखाई जाती है। स्ट्रीट लाइट की येलो लाइट में शैडोज लंबी खींचती हैं, और एक बॉय व्हाइट शर्ट में पूरी तरह भीगा हुआ एक अननोन गर्ल के सामने खड़ा होता है, उसे प्रोटेक्ट करता हुआ, और उसके लेफ्ट आर्म से ब्लड टपकता है जो रेड फ्लावर्स की तरह फैलता जाता है। भले ही सिर्फ बैंक दिखाई देती है, फेस क्लियर नहीं होता, लेकिन वहां मौजूद हर कोई तुरंत पहचान जाता है। वह मैं हूं, जिस पर मैं उस पेंटिंग को देखता रह जाता हूं, और मेरा दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। मुझे कभी नहीं पता था कि उस रात ल्यू रियान की नजरों में मैं ऐसा दिखता हूं। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक साइलेंट कन्फेशन जैसा होता है, जिस पर जीकाई का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह 3 साल से लियो रेयान को परफ्यू कर रहा था, लेकिन कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया, और मैं कुछ ही दिनों में उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता हूं। इसके बाद वह गुस्से में बोर्ड उठाता है, 10 मिलियन, और दांत भीते हुए कहता है कि वह इसे खरीद कर जला देगा। जिस पर एक और आवाज आती है कि इस पेंटिंग की आर्टिस्टिक वैल्यू भी बहुत हाई है, और ल्यू फैमिली की रेपुटेशन भी जुड़ी है। फिर जीकाई और जोर से बोलता है 50 मिलियन, और पूरे हॉल को घूरता है, जैसे चैलेंज कर रहा हो कि कोई उससे कंपेट ना करे। यह देखकर बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। होस्ट बोलता है 175 मिलियन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और अगर कोई और बड नहीं करता तो ये पेंटिंग्स ही काहे की हो जाएगी। जिस पर ल्यू रियान नीचे बैठी होती है और उसका चेहरा थोड़ा पैल हो जाता है। वह इस पेंटिंग के जरिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन अगर यह जिकाई के हाथ में जाकर डिस्ट्रॉय हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं स्ट्रेट बैठा रहता हूं। मेरे हाथ बिल्कुल स्टिल होते हैं, और यह देखकर उसकी आंखों में डिसपॉइंटमेंट आ जाती है। शायद वह मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसी मोमेंट जब होस्ट हैमर गिराने वाला होता है, मैं अपना बोर्ड उठा देता हूं। 350 मिलियन मेरी आवाज लाउड नहीं होती, लेकिन पूरे साइलेंट हॉल में थंडर की तरह गूंजती है, जिस पर लियो रोयान शॉक में मेरी तरफ मुड़ती है, और जीकाई मुझे ऐसे देखता है जैसे घोस्ट देख लिया। हो, वह चिल्लाता है, तू पागल हो गया है क्या? तेरे पास 1 लाख भी है क्या? अगर बड़ जीत कर पैसे नहीं दिए तो सीधे जेल जाएगा। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस स्टेज पर रखी उस पेंटिंग को शांत नजरों से देखता रहता हूं, जिस पर वह मेरी ही बैंक होती है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और सबसे ज्यादा मैं यह नहीं चाहता कि ल्यू रुयान की मेहनत कोई कुचल दे। 2 लाख जी का एक गुस्से में तुरंत प्राइस बढ़ाता है, जिस पर मैं पीछे नहीं हटता। 2000, 3 लाख, वह चिल्लाता है 310। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले बोल देता हूं, जैसे यह पैसे नहीं बल्कि बस नंबर्स हो, जिस पर पूरा हॉल शोर करने लगता है। क्या यह गरीब लड़का पागल हो गया है? जेलसी में अपनी लाइफ तक दाम पर लगा रहा है। यही प्यार की ताकत है क्या? थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन फिर भी थोड़ा इमोशनल लग रहा है। जी का इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। 3 लाख उसके लिए भी छोटी रकम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह कि यह पेंटिंग उसके राइवल की है। इसे खरीद कर क्या वह खुद को टॉर्चर करेगा? लेकिन वह हार नहीं सकता, क्योंकि रिस्पेक्ट चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। जिस पर वह दहाड़ता है 4 लाख गुड चेन। मैं देखता हूं, तुम कहां से लाते हो? इतना पैसा बाद में पेमेंट के वक्त मेरे सामने मत गिड़गिड़ाना। मेरे हाथों में ठंडा पसीना आ जाता है। यह अमाउंट पहले के डेट के साथ मिलकर लगभग 1 मिलियन के पास पहुंचता है, और मुझे लगता है जैसे मेरी सोल कांप रही है। फोन अब तक साइलेंट होता है। किम चू की तरफ से कोई मनी ट्रांसफर नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, और यह पूरा गेम मेरी लाइफ पर खेला जा रहा होता है। जिस पर मैं एक बार लियो रुयान की तरफ देखता हूं,
वह मुझे एक बहुत कॉम्प्लेक्स नजर से देख रही होती है, जिसमें शॉक, वरी और एक अजीब सा फीलिंग होता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। इसके बाद मैं फिर से बोर्ड उठाता हूं। मेरी आवाज भारी होती है लेकिन फर्म रहती है। 5 लाख। यह सुनते ही पूरा हॉल एक्सप्लोड हो जाता है। जीकाय का मुंह खुला रह जाता है और आखिर में वह गुस्से में बोर्ड फेंक देता है। बहुत अच्छा, 5 लाख देकर एक बेकार पेंटिंग खरीद। अब देखता हूं तू इसे कैसे हैंडल करेगा। गार्ड्स, इसेंजर में रखना, कहीं भाग ना जाए। होस्ट की आवाज एक्साइटमेंट में कांपती है। 1,75,00,000 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम चोल्ड, जिस पर हैमर की आवाज पड़ते ही मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है और मैं चेयर पर गिर जाता हूं। सब खत्म हो गया। इतना पैसा चाहे मैं खुद को बेच दूं, ऑनर गन बेच दूं, फिर भी नहीं चुका सकता। पार्टी खत्म होने के बाद मैं बैंक स्टेज खड़ा होता हूं। सामने होटल मैनेजर और 2 स्टाफ मशीनन्स लेकर खड़े होते हैं और मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। मिस्टर गुचेचन, टोटल अमाउंट 1,75,00,000 है। आप कार्ड से पे करेंगे या चेक से? मैनेजर पॉलिट टोन में पूछता है, लेकिन उसकी आंखों में डाउट साफ दिखता है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन गला सूख जाता है। आवाज नहीं निकलती, जिस पर जीकाई अपने दोस्तों के साथ डोर पर खड़ा होकर मजा लेता है। स्वाइप करो ना या कार्ड लाना भूल गए, और सब हंसने लगते हैं। मैं ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करने ही वाला होता हूं और लीगल पनिशमेंट के लिए रेडी होता हूं। तभी अचानक डोर खुलता है। ल्यू रुयान अंदर आती है और बिना मेरी तरफ देखे अपने बैग से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकालती है और मैनेजर को दे देती है। इससे पेमेंट करो। मैनेजर चौंक जाता है। मिस ल्यू, जिस पर वह कामली कहती है, यह पेंटिंग मैंने बनाई है और यह मेरा डोनेशन था। अब मैं इसे खुद खरीद रही हूं, कोई प्रॉब्लम है? मैनेजर तुरंत झुककर कार्ड ले लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर झीकाए चिल्लाता है, यह चीटिंग है। सेलर बायर के लिए पेमेंट कैसे कर सकता है? यह आदमी फ्रॉड है। ल्यू रुयान मुड़ती है और उसकी नजर ठंडी हो जाती है। जीकाई, तुम गलत हो। इसके बाद वह मेरे पास आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्लोज खड़ी होती है, जिसे ओपनली क्लेम कर रही हो। यह फ्रॉड नहीं है, यह वह आदमी है जिसे ल्यू रुयान ने चूज किया है। 1,75,00,000 क्या चीज है? अगर यह पूरा होटल भी मांग ले तो मैं उसे भी खरीद दूंगी। कोई प्रॉब्लम है? जिस पर पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। जीकाय का चेहरा हरा से सफेद हो जाता है और वह आखिरकार पीछे हटकर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूं, उसके हाथ की सॉफ्टनेस फील करता हूं और दिमाग खाली हो जाता है। बस उसके वर्ड्स गूंजते रहते हैं, यह वह आदमी है जिसे मैंने चूज किया है। स्टाफ के जाने के बाद रूम में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं, जिस पर वह मेरा हाथ छोड़ देती है और उसकी क्वीन जैसी ऑरोरा तुरंत गायब हो जाती है और फेस पर साफ पेन दिखता है। 1,75,00,000 था यह। वह चेस्ट पकड़कर मुझे घूरती है। गुचैन, तुम सच में पैसे उड़ाने वाले हो। पता है इतने पैसों में कितने बैग्स आ जाते? मैं उसे देखता हूं और अचानक मेरी टेंशन गायब हो जाती है और पता नहीं क्यों मैं हंस पड़ता हूं। हंस कह रहे हो? वह मुझे पिंच करती है। यह पैसा लोन है, बाद में काम करके इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। मैं सीरियस होकर सिर हिलाता हूं। ठीक है, पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिस पर वह एक पल के लिए फीस हो जाती है और उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। फिर वह नजरें चुरा लेती है। किसने कहा पूरी लाइफ के लिए? तुम खुद ही बोल रहे हो। इसके बाद वह टेबल से पैक्ड पेंटिंग उठाती है और धीमी आवाज में कहती है, चलो मुझे घर छोड़ दो, बाहर शायद बारिश हो रही है। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगता हूं, जिस पर फोन वाइब्रेट करता है। गुड जॉब, प्रोसेस रिस्की था लेकिन रिजल्ट मुझे पसंद आया। किमचू का मैसेज आता है, लेकिन इस बार मैं रिप्लाई नहीं करता और लियो रुयान की बैग को देखते हुए पहली बार मेरे अंदर रिबेलियन का थॉट आता है। इस बार मैं किमू के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए खड़ा हूं, जिस पर बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है, जैसे आसमान खुद इस नाइट को ड्रामेटिक बना रहा हो और पूरा जियांग चैनक पानी की सफेद चादर में ढक जात है। ल्यू रुयान की रेड स्पोर्ट्स कार उस बारिश में लाइटनिंग की तरह चमकती है, लेकिन लाइटनिंग भी कभी कभी बुझ जाती है। जब कार माउंटेन रोड के पास पहुंचती है तो अचानक इंजन बंद हो जाता है। डमिट, ल्यू रुयान स्टीयरिंग पर हाथ मारती है। यह कार भी अभी ही खराब होनी थी। यह जगह पूरी तरह खाली होती है, आसपास कोई हाउस नहीं। यह रोड रिच एरिया तक जाने का अकेला रास्ता होता है और इस बारिश में तो कोई दिखाई भी नहीं देता। मैं कहता हूं रेस्क्यू बुलाते हैं, लेकिन वह सिर हिलाती है। यहां नेटवर्क नहीं है और इतनी हैवी रेन में रेस्क्यू भी नहीं आएगा। जिस पर वह बाहर के डार्क फॉरेस्ट को देखती है, फिर मुझे देखती है जो पूरी तरह भीग चुका होता हूं और कहती है, आगे थोड़ी दूरी पर मेरे फैमिली का वेकेशन मिला है।
काफी समय से खाली है, लेकिन शायद वहां इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर अभी भी हो। चलो वहीं चलते हैं। तो ऐसे ही दोनों तेज बारिश और तूफान में फंसते हुए भागते हैं, जिस पर बेहद मुश्किल हालत में वह एक यूरोपियन स्टाइल की बड़ी सी विला में घुसते हैं जो जंगल के अंदर छिपी होती है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, दुनिया अचानक शांत हो जाती है। अंदर थोड़ा सा सीलन और नमी फील होती है, लेकिन पूरी विला अभी भी काफी लग्जरियस लगती है। जिस पर लियो न्यूयन आराम से जाकर मेन स्विच ऑन करती है और अचानक क्रिस्टल चांडेलियर चमक उठता है, जिसकी वार्म येलो लाइट पूरे ठंडे माहौल को दूर करती है। वह इशारा करते हुए कहती है कि सेकंड फ्लोर पर बाथरूम है, लेफ्ट वाला नाम के लिए है और राइट वाला मेरे लिए है, और कपबोर्ड में बाथरूम रखा है। वह अपने भीगे हुए कपड़ों से पानी टपकाते हुए कमांड देती है कि जल्दी जाकर हॉट वाटर से नहा लो, नहीं तो वंड इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद करीब आधे घंटे में लिविंग रूम में फायरप्लेस जल जाती है और आग की लपटें क्रैकलिंग साउंड के साथ जलती रहती हैं। मैं एक लूज व्हाइट बोशरो पहनकर नीचे आता हूं, जिस पर लियो न्यूयन पहले से नहाकर कारपेट पर बैठी होती है। वह सिल्क नाइट ड्रेस में होती है और हाथ में 2 वाइन ग्लासेस और एक रेड वाइन बोतल पकड़े रहती है, जिस पर वह हल्का सा ग्लास घुमाते हुए कहती है, एक ड्रिंक साथ में लेते हैं। और उसकी आंखें डम लाइट में थोड़ी ड्रीमी लगती हैं। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूं, फिर जाकर उसके सामने बैठ जाता हूं। वह बताती है कि यह वाइन उसने वाइन कैबिनेट से मिली है और यह 1982 की रेयर वाइन है। वह मेरे लिए एक ग्लास भरते हुए कहती है कि इसका एक सिप भी लाखों का होता है और आज मैं काफी लकी हूं। मैं ग्लास उठाकर एक सिप लेता हूं। टेस्ट थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन उसकी स्वीटनेस काफी देर तक बनी रहती है। बाहर ठंडर गूंज रहा होता है और बारिश तेजी से ग्लास विंडो पर गिरती रहती है। अंदर फायरप्लेस की वार्म अपत्स और वाइन की खुशबू पूरे माहौल को कोजी बना देती है, जिस पर ऐसा प्राइवेट एनवायरनमेंट इमोशंस को इजीली ट्रिगर करता है और इंसान अपनी गार्ड छोड़ने लगता है। इसके बाद कुछ ड्रिंक्स के बाद लियो न्यूयन के चीक्स हल्के रेड हो जाते हैं और वह ऑर्गेंट रिच लेडी नहीं लगती, बल्कि एक सिंपल गर्ल की तरह लगती है जो दिल की बात शेयर करना चाहती है। वह मुझे थोड़ी ब्लड आई से देखती है और पूछती है कि आज ऑक्शन में मैंने 1.75 बिलियन क्यों बिड किया, जबकि मुझे पता था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर मेरा हाथ ग्लास पर कस जाता है, क्योंकि यह सवाल काफी डेंजरस होता है। सच बोलूं तो यह किमचू का आर्डर था और झूठ बोलूं तो अपनी रिस्पेक्ट बचानी थी, लेकिन उसकी साफ आंखों को देखकर मैं ना झूठ बोल पाता हूं और ना ही वह हर्ष तुथ बताना चाहता हूं। मैं नीचे वाइन को देखते हुए कहता हूं कि उस पेंटिंग में मैं खुद को बहुत ब्रेव देखता हूं और मैं खुद को खरीदना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर लियो न्यूयन शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया होता और यह सिंपल वर्ड्स उसके दिल को छू जाते हैं। वह अंदर ही अंदर सोचती है कि शायद वह सच में फॉल हो रही है और क्या मैं उसे टीज कर रहा हूं, लेकिन मेरी आईज पूरी सिंसियरिटी दिखाती है। इसके बाद वह थोड़ा आगे झुकती है और पूछती है कि क्या मुझे उस पेंटिंग का असली नाम पता है। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश करता हूं, लेकिन पीछे सोफा होने की वजह से रुक जाता हूं और कहता हूं कि उसका नाम प्रोटेक्टर है, जैसा होस्ट ने बताया था। जिस पर वह हल्का सा हंसती है और मेरी चेस्ट को फिंगर से टच करते हुए सर्कल्स बनाती है और कहती है कि वह नाम फेक था, असली नाम में है। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टिफ हो जाता हूं और दिमाग में सवाल चलता है कि मे कौन है और हंटर कौन। ल्यूनियन मेरे रिएक्शन को देखकर अंदर ही अंदर एंजॉय करती है और नशे में वह आखिरकार वह सवाल पूछ लेती है जो काफी समय से उसके मन में होता है। वह कहती है कि मुझे सच सच जवाब देना होगा, वरना वह मुझे बाहर बारिश में फेंक देगी। और फिर पूछती है कि अगर वह रिच नहीं होती, अगर हॉस्पिटल केयर और पैसे कुछ भी नहीं होता, तो क्या मैं उस रात उसे बचाता। जिस पर मैं उसकी आंखों में जलती हुई रिफ्लेक्शन को देखता हूं और याद करता हूं कि किमचू का मिशन मिलने से पहले ही यूनिवर्सिटी इवेंट में मैंने उसे स्टेज के कोने में बैले प्रैक्टिस करते हुए देखा था और तभी से वह मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं फर्मली जवाब देता हूं कि चाहे वह कोई भी हो, रिच हो या नहीं, अगर वह वही है तो मैं उसे हमेशा बचाता। जिस पर उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उसने बहुत लोगों को देखा है और उनकी फेक बातें सुनी हैं, लेकिन वह सच्चाई पहचान सकती है। मेरी आंखों में कोई इंप्यूरिटी नहीं होती। जिस पर उसके अंदर एक स्ट्रांग इमोशन उठता है। इसके बाद वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे इडियट कहकर अचानक मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचती है, जिस पर मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और तभी उसी मोमेंट पर फोन की लाउड रिंगटोन उस माहौल को तोड़ देती है
और दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रा। ठीक शॉक लगा हो लयन जल्दी से फोन उठाती है और देखती है कि बैटरी लो वार्निंग आ रही है, जिस पर उसे याद आता है कि यही फोन किमचू आइडेंटिटी के लिए यूज हो रहा है और अगर यह बंद हो गया तो सब एक्सपोज हो सकता है। वह तुरंत हाफ सोबर हो जाती है और कहती है कि वह वॉशरूम जा रही है और जल्दी से ऊपर चली जाती है। मैं अपने लिप्स को टच करता हूं जैसे अभी भी उसकी वार्मथ महसूस हो रही हो और धीरे से बोलता हूं कि बस थोड़ा सा और, जिसमें रिग्रेट भी होता है और थोड़ी रिलीफ भी। वहीं दूसरी तरफ लियोन न्यूयन वॉशरूम में जाकर दरवाजे से टिक कर तेज सांस लेती है और खुद से कहती है कि वह ओन ऑलमोस्ट किस करने वाली थी। वह मिरर में खुद को देखती है जहां उसका चेहरा पूरी तरह रेड हो रहा होता है और खुद को डांटती है कि वह यहां उसे टीच करने आई थी, लेकिन खुद ही कंट्रोल खोने लगी। इसके बाद वह फोन चार्ज पर लगाती है और थोड़ा काम होने के बाद उसका प्लेफुल नेचर फिर से जागता है। वह सोचती है कि रियल लाइफ में किस नहीं कर पाई तो ऑनलाइन उसे टीच करेगी जिस पर वह किमचू अकाउंट से मुझे मैसेज भेजती है कि हम दोनों एक ही रूम में हैं और अगर मैंने ल्यू न्यूयन को टच किया तो वह मेरे हाथ तोड़ देगी। मैं नीचे मैसेज पढ़कर बस हेल्पलेस स्माइल करता रहता हूं, जिस पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, बॉस, आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। मैसेज भेजने के बाद मैं ऊपर सेकंड फ्लोर के उस बंद दरवाजे की तरफ देखता रहता हूं और सच कहूं तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं सच में उसे किस करना चाहता था। उस बारिश भरी रात के उस अधूरे किस के बाद मेरे और लियोन यूयन के बीच एक अजीब सी साइलेंस आ जाती है। बाहर से देखें तो हम दोनों एक ऑफिशियल कपल की तरह लगते हैं, जिसे पूरा कॉलेज एक्सेप्ट करता है। लियो न्यूयन अब उस रेड लग्जरी कार में नहीं बैठती, बल्कि धीरे धीरे मेरी पुरानी रिपेयर्ड बकल के पीछे बैठने की आदत डाल लेती है। हाथ में 7 रुपये वाली आइसक्रीम पकड़े और एक नॉर्मल केयर फ्री गर्ल की तरह हंसती रहती है, जिस पर मैं भी पहले जैसा नहीं रहता। अब सिर्फ ड्राई ब्रेड खाने वाला गरीब लड़का नहीं, बल्कि मेरे लिप्स पर अक्सर एक सॉफ्ट स्माइल रहती है, जिसे मैं खुद भी नोटिस नहीं करता। लेकिन सच ये है कि इस स्वीट लेयर के नीचे एक डेंजरस टाइम बॉम्ब छुपा होता है, जिसे सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मुझे डर रहता है कि वो किमचू नाम का शैडो कभी भी सामने आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ल्यू न्यूयन भी डरती है कि मेरा यह सॉफ्टनेस उस 1.75 बिलियन के डेट की वजह से है, या उस रेनी नाइट की साइलेंस की वजह से वह समझ नहीं पाती कि क्या एक्टिंग है और क्या रियल फीलिंग। और जितना वह डीप जाती है उतना ही लूजिंग का डर बढ़ता जाता है। इसके बाद जब यह डर लिमिट क्रॉस करता है तो इंसान क्रेजी डिसीजंस लेने लगता है। फ्राइडे आफ्टरनून को लियो न्यूयन कैफे के कोने में बैठकर विंडो के बाहर मुझे क्लासमेट्स की हेल्प करते हुए देखती है, जिस पर वह सोचती है कि अब यह सब ऐसे नहीं चल सकता। उसे लगता है कि वह इस गेम का कंट्रोल खो रही है जो उसने खुद शुरू किया था, और अब वही गेम उसे खींचकर अंदर ले जा रहा है। वह मेरी वार्मथ, मेरी ऑनकवर्ड केयर को मिस करने लगती है और सोचती है कि अगर एक दिन मुझे पता चल गया कि किमचू वहीं है और यह सब एक बैंक था तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। यह डर एक ठंडी स्नेक की तरह उसके दिल को जकड़ लेता है, जिस पर वह डिसाइड करती है कि अब इसे खत्म करना होगा। इसके बाद वह किमचू के आइडेंटिटी से मुझे फाइनल चॉइस देने का प्लान बनाती है। अगर मैं पैसे के लिए उसे हर्ट कर सकता हूं तो मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूं, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भी उसे हर्ट नहीं करता तो वह सच बता देगी और मुझसे माफी मांगेगी। यह एक हग गैम्बल होता है जिसमें स्टेक उसका फर्स्ट लव होता है। वह एक बैकअप फोन निकालकर एक ऐसा मैसेज टाइप करती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर मैं बुक्स शिफ्ट करके एडमिन बिल्डिंग तक पहुंचता हूं, तभी पॉकेट में फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर मेरी स्माइल तुरंत फ्रीज हो जाती है। कई दिनों से किमचू साइलेंट था और मुझे लगा था कि शायद वह मुझे भूल गया है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यह डेविल कभी जाता ही नहीं। मैसेज आता है, आजकल बड़ी आराम की जिंदगी जी रहे हो, कोथान लगता है तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। जिस पर मैं एक एम्प्टी स्टेयरवे में जाकर डीप ब्रेथ लेता हूं और रिप्लाई करता हूं, बॉस, मैं नहीं भूला, मैं प्लान के अनुसार ही चल रहा हूं। वह तुरंत जवाब देता है, प्लान? तुम्हारा प्लान यह है कि तुम उससे प्यार करने लगो। मैंने कहा था उसे फॉल कराओ और फिर छोड़ दो, यह नहीं कि खुद ही इन्वॉल्व्ड हो जाओ। इसके बाद वह कहता है कि वह इस गेम से बोर हो गया है और अब कर्टेन गिराना चाहता है। वह बताता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे ल्यू न्यूयन का 22वां बर्थडे है और उसके फैमिली ने सबसे बड़े बैंकवेट हॉल में पार्टी रखी है, जहां पूरे सिटी के एलर्ट लोग और उसके पेरेंट्स भी होंगे, और यही परफेक्ट मौका है। मेरा दिल कस जाता है और एक ठंडी लहर पैरों से लेकर सिर तक दौड़ जाती है, जिस पर मैं पूछता हूं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?
जिस पर वह कहता है कि केक कटिंग के समय सबके सामने मीडिया कैमरों के सामने मुझे केक